और एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी मामले में बड़ी अपडेट। अरमान की हत्या पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का दावा। गणेश पूजा में शामिल होने पर हत्या हुई। विनोद बंसल ने यह कहा है, जिहादियों ने अरमान की चाकू मारकर हत्या की। क्या यही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब? मंगोलपुरी में चाकूबाजी में अरमान की हत्या हुई थी। 4 लोग इस पूरी लड़ाई में घायल हुए थे। पुनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। पुनीत, मामले में आरोपी कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे हुई पूछताछ में अभी तक क्या पता चल पाया है? अपना गुनाह उसने कबूला है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं शाहरुख, सैफ और विनीत, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो लोग हैं वो लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें अभी तक पुलिस के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर बाइक टच होने को लेकर के ये विवाद हुआ था, जिसमें 5 लोगों को चाकू मारा गया था, जिसमें अरमान नाम के शख्स की मौत हो गई थी। हालांकि अरमान के पिता का आरोप है कि गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए अरमान गया था और तब वहां पर की हत्या कर दी गई थी। और वीएचपी के नेता विनोद बंसल का भी यही आरोप है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से कर रही है। तमाम जो एंगल है, जो अब आरोप नए सिरे से लगाए जा रहे हैं, उनकी भी जांच कर रही है और जो बाकी के फरार लोग हैं उनकी भी तलाश कर रही है। फिलहाल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से भी आज एक मामला सामने आया जहां दीपक सोनी नाम के व्यक्ति की कसमुद्दीन ने जिंदा जलाने की कोशिश की। उस मामले में उसकी गिरफ्तारी। तो राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके के एक छोटे से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि चाकूबाजी हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और हत्या पर वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने बड़ा बयान दिया है कि क्या यही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा? इस तरीके से गणेश पूजा विसर्जन में जा रहे व्यक्ति पर हमला होता है, चाकू से एक के बाद एक ताबड़तोड़ उस पर हमले किए जाते हैं। अरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। 4 लोग घायल भी हुए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वीएचपी के नेता ने कई बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि दिल्ली में हो क्या रहा है? क्या यही है हमारी गंगा जमुना तहजीब? तो वीएचपी नेता विनोद बंसल ने ये दावा किया है और अरमान की हत्या के ऊपर उन्होंने काफी गंभीर सवाल भी उठाए हैं और एक बार फिर से उन्होंने इसके पीछे जिहादी सोच को जिम्मेदार ठहराया है, ये सवाल उठाए। फिलहाल इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी का ये मामला था और इसमें अब विनोद बंसल की तरफ से ये दावा किया गया कि गणेश भगवान के विसर्जन के समय ये हादसा होता है। विनोद बंसल हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे उनसे। बंसल जी, सबसे पहले तो आपका इस पूरे मामले में आपने जो ट्वीट किया है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे जिहादी सोच है। आपके ट्वीट से यही बात दिखाई और समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो अरमान है, अगर अरमान का सिर्फ इतना सा अपराध था कि वो देश के एक महान सांस्कृतिक पर्व में शामिल हुआ। जो गणेश विसर्जन का पर्व है वो किसी रिलीजन से रिलेट नहीं करता। ये देश का धर्म है, देश की संस्कृति है, देश की मान्यता और देश का स्वाभिमान है। और ऐसे सब उत्सवों में अगर कोई मुस्लिम होता है तो जो जिहादी तत्व हैं वो उनकी आंखों की चिरकिरी बन जाता है। आप देखिए, इस तरह से उसकी नृशंस हत्या कर देना इतना उचित है। ये जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, उन सबको आत्मचिंतन का विषय। आखिरकार कब तक ऐसे बच्चों को जो है वो। लेकिन बंसल जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि गणेश विसर्जन को लेकर के कोई विवाद हुआ था। इन लोगों की आपसी कहा सुनी हुई थी और उसके बाद विवाद हुआ, चाकूबाजी हुई। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है क्या जिसके आधार पर आप ये बोल रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो आपसी विवाद को ये जो बहाना बनाती है, जो लोग हैं या पुलिस है, वो जो है बहाने, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, को कहानी तो घटनी है। लेकिन मेरा कहना है कि साफ साफ जो है ये बच्चा जो है वो गणेश विसर्जन में शामिल हुआ था जी। और वही जैसे उसके साथ हुआ था एक महिला रूबी खान पे। ठीक है विनोद बंसल जी, समझ गए आपकी बात। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो TV9 भारत पर्श पर वीएचपी नेता विनोद बंसल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि अरमान का सिर्फ इतना कसूर था कि वो गणेश मूर्ति विसर्जन में जा रहा था और एक विवाद हुआ, कहा सुनी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से उस पर हमला किया गया। अरमान की मौत हो गई है। 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कई गंभीर सवाल इस पूरी घटना के बाद खड़े हो रहे हैं।